हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीआईएसएफ की तरफ से जो हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए जो फॉर्म निकला है 215 पोस्ट के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज जो होगा ओपन होगा, जहाँ पर अगर आप पहली बार सीआईएसएफ के अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके होंगे कभी भी तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपसे आपका कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि सबसे पहले पूछेगा कि आपका नाम क्या है। आपको अपना नाम भरना है, जैसे कि मैट्रिक या इंटर के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है, और फिर आपको अपने नाम को वेरीफाई कर देना है। इससे बाद पूछेगा कि आप अपना कभी नाम चेंज किए हैं 10th के बाद, हाँ और ना के ऊपर क्लिक करना है। अगर चेंज किए होंगे तो नया नाम जो भी है वो लिखिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो के ऊपर ही क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके पापा का नाम पूछा जाएगा, जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, और फिर अपने पापा का नाम को वेरीफाई भी कर देना है। इसके बाद आपके मम्मी का नाम पूछा जाएगा और फिर अपने मम्मी का नाम को वेरीफाई करना है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना है और अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई भी कर लेना है। इसके बाद आपका जेंडर पूछेगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद अपना जेंडर को भी वेरीफाई कर देना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखकर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज पे लिया जाएगा, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि आपका मोबाइल नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और अपने नंबर को वेरीफाई भी करना है, यानी मोबाइल नंबर को फिर से डालना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है और फिर अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे फिर से एक बार और लिखना है। इसके बाद डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर टिक करना है और फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करके आपको जो यहाँ पे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन होगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने यहाँ पर सीआईएसएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर चुका है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है आपके मोबाइल के ऊपर और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर करंट ओपनिंग्स लिखा हुआ है, जहाँ पे स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको मिला होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, आपको ये कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है। इस सभी कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन या सबमिट का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो सबमिट का ऑप्शन है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन कैन अप्लाई 28 नवंबर 2023, यानी लास्ट डेट का डेट मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और जो कंटिन्यू का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कैटेगरी का यहाँ डालना है कि आपका कैटेगरी कौन सा इसमें है, तो आपको कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप किस राज्य से निवासी का हैं, तो आपको वो लिखना है। जेंडर क्या आपका है, मेल है या फीमेल, आपको वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है अगर कि आप किस स्पोर्ट्स के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी होगा आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा, इस कर लेना है। इसके बाद नीचे में ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स का नाम, आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद पूछेगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे सिविल और आर्मी आएगा। तो अगर जनरली आप कोई सरकारी स्कूल से या केंद्रीय विद्यालय से या डीएवी से पढ़ रहे हैं तो आप सिविल से आएंगे, लेकिन अगर आपने सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल से आपने पढ़ा है तभी आर्मी पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर 12th पास किए हैं या डिप्लोमा पास किए हैं, पॉलिटेक्निक जिसे कहते हैं, वो सब पास किए तो 12th इक्विवेलेंट के सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन है या पीजी है तो आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो रिलीजन है आपको अपना रिलीजन का सिलेक्शन करना है। फिर पूछेगा कि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका कोई 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कहीं कट मार्क, मोल मार्क वो होगा, वो यहाँ पर आपको भर देना है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा टाइप ऑफ आईडी कार्ड, तो यहाँ पे जो भी आपके पास आईडी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड का नंबर भर दे बोलेगा, आपको वो नंबर यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे परमानेंट एड्रेस भरने के लिए कहा जाएगा, जो सबसे पहले आपको विलेज भरने बोला है, तो इसमें अपना विलेज और वार्ड नंबर लिखिएगा।
दूसरा में यहाँ पे आपको थाना लिखना है या पोस्ट ऑफिस लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखने बोला है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट होगा, स्टेट लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन। पिन कोड क्या है, पिन कोड भरना है। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस सेम है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन इसको पर टिक करेंगे, ऊपर और नीचे का एड्रेस सेम फिलअप हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है, यानी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायरमेंट हो चुका है या नहीं। किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको बताना है। या किसी भी कन्विक्ट हुए हैं किसी भी कोर्ट से किसी भी क्राइम के अंदर, वो आपको बताना है। या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से डिसमिस किए गए नहीं, वो आपको यहाँ बताना है। या किसी भी नौकरी से आपको टर्मिनेट किया गया है कि नहीं, आपको वो बताना है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट लेवल ऑफ गेम्स है, तो इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, नेशनल पे खेले हैं, इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल स्कूल्स गेम है, आप उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जब लिख के आ जाता है कि आप अगर इंटर यूनिवर्सिटी में गए होंगे तो कम से कम कोई पोजीशंस लेना होगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कोई ना कोई पोजीशन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल पे जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको नहीं मांगा गया है कि कोई भी पोजीशन, बस इंटरनेशनल में खेले हैं तो आप खेले होंगे। लेकिन अगर आप नेशनल पे जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी पोजीशन लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा तो वो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल स्कूल गेम की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन या गोल्ड मेडल जो है आपका स्कूल नेशनल स्कूल गेम में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ द टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट का क्या नाम था वो लिखना है, कहाँ हुआ था वो लिखना है, कब से कब तक चला था वो डेट मेंशन करना है। उसके बाद आपको इसमें से कौन सा अवार्ड मिला है, तो अवार्ड यहाँ देखिएगा, तो नेशनल स्कूल गेम के अंदर गोल्ड मेडल या फर्स्ट पोजीशन ही आपका आना चाहिए। उसके बाद ये होने के बाद आपको ऐड अचीवमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड अचीवमेंट के बाद क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो फोटो आपका लिया गया है उसके ऊपर प्रिंट डेट है कि नहीं, आपको वो बताना है। यानी फोटो है उसके ऊपर डेट लिखा हुआ है कि नहीं, वो बताना होगा। नहीं हो तो नो पे क्लिक कीजिएगा, हो तो यस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद लास्ट का जो डिक्लेरेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, प्रीव्यू कर लीजिएगा सब कुछ, यहाँ पे डिटेल आपने जो भरा सही है कि नहीं। उसके बाद नीचे आना है, एक डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिपना है और फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में है और 1 MB से कम होना चाहिए। चूज़ करके अपलोड के ऊपर टिक करना है, अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है या मार्कशीट जो है वो अपलोड करना है, जो कि 1 MB से PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पुराना, और उसके ऊपर ड्यूली डेटेड फोटोग्राफ टेकन, तो यहाँ पर 3 महीने के पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो आपको अपलोड करना है। 20 से 50 KB का साइज होना चाहिए। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे जाएगा, पेमेंट करने के लिए कहेगा। तो पेमेंट में आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपको आसानी लगता है पेमेंट करने का, पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर आपको होम पेज पे आना है, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है CISF का पासपोर्ट्स के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।